सुबह के बज रहे थे 8। जाना था मुझे कन्हैया के कपड़े लेने, पर हो गई मैं लेट। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि पापा ले आएंगे कान्हा का श्रृंगार, तब तक मैं भी क्यों ना हो जाऊं तैयार। तो झटपट मैंने लगा ली गार्नियर की क्रीम, क्योंकि यही तो मार्केट में चल रही है आजकल स्कीम। आंखें तो दिल का आईना होती हैं जनाब, इन्हें कैसे छोड़ दें। तो मेबेलिन का काजल लगाना तो बनता है ना। अरे रे रे रे, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो झुमका बरेली वाला कानों में ऐसे डालना बाकी है। तो सात श्रृंगार करके हमने कर ली है सुबह की पूजा, क्योंकि और कोई नहीं है हमें काम दूजा। टिक 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 दिन के बज रहे हैं 3, और हम भी हैं कान्हा की मस्ती में लीन। निकल पड़े हैं लेने कान्हा के लिए फूल, क्योंकि वही तो हैं जो हमें नहीं बनाते फूल। तो चलो ले चलते हैं आपको उस ज़माने में जब ना होते थे एवेंजर्स, ना स्पाइडरमैन, ना आयरन मैन और ना ही मैन। तो कौन होते थे? तब होते थे शिव मैन, विष्णु मैन और ब्रह्मा मैन। तो कान्हा हमारे विष्णु जी के अवतार हैं, जिसे इंग्लिश में इनकारनेशन कहते हैं। कान्हा का जन्म मथुरा में हुआ था। उनको जन्म देने वाले माता और पिता का नाम देवकी और वासुदेव था। पर जैसे कि पिक्चर में विलेन ना हो तो पिक्चर अधूरी लगती है, तब भी कुछ ऐसा ही था। विलेन कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के मामा कंस थे, जिनके लिए ये आकाशवाणी हुई थी कि उनकी मृत्यु का कारण कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद ही की बहन की संतान होगी। इसी वजह से वासुदेव जी ने यमुना पार करके कृष्ण भगवान को यशोदा और नंद के गोद में सौंप दिया था। वैसे तो बहुत अद्भुत कहानियाँ हैं कृष्णा की, बट जिस कहानी ने मेरे दिल और दिमाग पर असर किया वो ये है। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरी मम्मी अक्सर कहती थी, किसी और के हिस्से का खाना मत खाना वरना तुम सुदामा बन जाओगे। तो हुआ यूं कि एक बार कृष्णा और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे और वहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तभी कृष्णा ने सुदामा से गुरु माँ के दिए हुए चने मांगे, क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ ठंड लग रही थी और उनका कहना था कि कुछ खाने से ठंड कम लगेगी। पर सुदामा ने तब तक चने खा लिए थे, तो उन्हें मजबूरन झूठ बोलना पड़ा कि वो चने गिर गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी उम्र तक गरीबी में गुजारा करना पड़ा। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी और के साथ छल कपट करेंगे तो कर्मा हमें भी वही देगा। ये सब सुनाते सुनाते मुझे बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं कोई स्कूल में कहानियाँ बता रही हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी इस कहानी का शीर्षक है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है सुन के, पर मुझे सुना के बहुत अच्छा लग रहा है।
कहानियाँ तो बहुत हैं कृष्णा की, मेरी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी, इतनी कहानियाँ हैं। मुझे लगता है इस बार के लिए ये कहानी बहुत है। तो चलिए अब हम अपने नॉर्मल ब्लॉग पे चलते हैं। तो आपने कहानियाँ सुनते सुनते देख ही लिया होगा कि मैंने सारे पूजा के सामान बाहर बैठ के साफ़ कर दिए और अब इन कृष्णा जी को भी सजा दूंगी मैं। तो सजाने के बाद हम शाम की पूजा करेंगे और सीधा आपको मिलेंगे आपको 12 बजे, जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा। हाय गाइस, तो बज रहे हैं रात के 11:15, मतलब 12 बजने को ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हैं। तो और अभी 12 बजे जो है कृष्ण भगवान का मतलब जन्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या तैयारियां करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और मैंने चेंज कर लिया है, रात इतनी हो गई है, इतनी थोड़ा सोचा कि कंफर्टेबल ड्रेस में रहो। और मैं नहा के आई हूँ और सारे काजल वाजल उतारते उतारते आँखें लाल, सब कुछ ऐसे वैसा हो गया है। चलो देखते हैं। तो 12 बजने को थोड़ा ही टाइम बचा है, तो मेरे पास कुछ डेकोरेटिव सामान है। तो ये जो है आज मम्मा ने मेरी मक्खन निकाला था, कोइंसिडेंटली निकाल लिया, ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मक्खन निकालेंगे। ये होममेड बटर है, तो क्योंकि ऐसा लगाना, क्योंकि भगवान जी का फेवरेट है तो थोड़ा सा उनको लगा देंगे। दिया बत्ती जलाओ। और ये वही प्रसाद है जो पिछले साल हमने बनाया था। अगर आपको इस प्रसाद की रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ जाके देख लो पिछले वाले व्लॉग में। तो ये भी सबसे पहले हम थोड़ा कृष्ण भगवान को खिला देंगे, और थोड़ा सा थोड़ा सा माता रानी को भी खिला देंगे, थोड़ा सा शिव जी को भी खिला देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर करते रहिए।